आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ। खबर है जम्मू व कश्मीर से, जहां पुलिस ने बुध के रोज एक 24 साला लड़की पर मुबीना तौर पर तेजाब फेंकने के इल्जाम में 2 दिगर मुश्तबा अफराद के साथ उसकी मंगनी की तजवीज़ को मुस्तरद करने पर मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि साल 2013 से अब तक वादी कश्मीर में कम अज कम 5 अफराद पर तेजाब से हमला किया जा चुका है। साल 2013 में एक 30 साला प्राइवेट स्कूल टीचर पर श्रीनगर एयरपोर्ट रोड पर वाक़या शहर के पोशपारे पूरा इलाके हैदरपुरा में रियाज अहमद के नाम से एक नौजवान ने तेजाब से हमला किया था। ऐसे गैर इंसानी फ़आल के खिलाफ NGO अवामी वेलफेयर फर्म की पूरी टीम ने आज मैन चौक हिंदवाड़ा में पुरअमन एहतजाज किया है और इसी एहतजाज की क़ियादत मज़कूर फर्म के जनरल सेक्रेटरी शेख जमशेद ने की। यह एहतजाज उस गैर इंसानी फ़हल के खिलाफ था जो मंगल को उस वक्त हुआ जब 24 साला लड़की को तेजाब गर्दी का निशाना बनाया गया। शेख जमशेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील कर रहे हैं कि जो लोग इसी केस में मुलव्विस हैं उन्हें फांसी दी जाए और मलजूम को इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जब मुजरमों को फांसी दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि NGO अवामी वेलफेयर फर्म की पूरी टीम इनके साथ खड़ी है और मुजरमों के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तक आए और जो आज हमने प्रोटेस्ट किया है ये कश्मीर में पहली बार नहीं 2-3 बार हुआ, मगर ऐसे जानवर भी अभी जम्मू कश्मीर में ऐसे जानवर पैदा हुए हैं जो हमारी बहनों के ऊपर तेज़ाब डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरे जम्मू कश्मीर का सिर झुक चुका है कि हम बाहर मैसेज क्या दे दें लोगों को जो हमारे पास आते हैं बाहर से या इस कश्मीर में विजिट करते हैं, उनको क्या बताएं हम। ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1 घंटे में इनको अरेस्ट किया है, मगर ये अरेस्ट तक महदूद न रहे, इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और लाल चौक के अंदर इस दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए, जिससे आइंदा ऐसा कोई हैवान इंसान ये सोच न सके कि मैं ऐसा वाक़ात यहाँ कश्मीर में करूँ। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन खासकर गवर्नर साहब और मरकज़ी हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि ऐसे दरिंदे को चौराहे पे लाकर फांसी दी जाए। हम समझते हैं कि हमारे बहनें आज अपने घरों में भी अपने जॉब में भी जहाँ पे भी निकले वो अपने आप को हकीकतन महफूज नहीं समझती है। ये हर एक कश्मीरी के ऊपर फर्ज है, हक बनता है कि आज इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमारी जो बहनें हैं जो हर वक्त इज्जत व वक़ार के साथ घूमें और इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस कश्मीर में। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जबकि सैयद फर्म की चेयरपर्सन मोहतरमा शेख ज़ैनब मोइनुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजरिम को फांसी होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा ऐसा गैर कानूनी फ़आल करने का सोच भी न सके। क्यों किया जा रहा है? मतलब हमारे ऊपर ही क्यों जुल्म किया जा रहा है? क्या ये किसी की बहन नहीं थी? क्या ये किसी की बेटी नहीं थी? हमारा मकसद यहाँ पे यही है, पीसफुल प्रोटेस्ट हम करने आए हैं। हमारा कोई भी मकसद एक ही है, इनको फांसी मिलनी चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसी शर्मनाक हादसा ना कर। वो आसपा का केस हुआ था तब भी हमने बहुत प्रोटेस्ट किया था, लेकिन गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम चाहते हैं कि इस पे एक्शन ले। हमारा मकसद है कि
लड़कियों को टारगेट क्यों किया जाता है? जब भी कुछ गलती होती है क्यों बोला जाता है कि बस लड़की ही गलत होती है? बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो सेफ होते हैं। जब यहाँ पे कश्मीर की लड़कियाँ सेफ नहीं है तो अब आप ही बोलिए हम क्या करें? हम मजबूर हो गए पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। हम चाहते हैं कि इनको सजा दी जाए। हमारा मकसद बिल्कुल आप देख सकते हैं इस टाइम हम अवामी वेलफेयर फोरम यहाँ पे हमारा चौक पे आए हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारी बहन पे एक अटैक हुआ है जो बहुत ही शर्मनाक था। अब हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं क्योंकि ये इंसिडेंट्स बार बार होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस पे एक बहुत ही सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए, फांसी का फंदा इनको लगना चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि 7 साल 8 साल जेल में ये सजा काटेंगे, तो फिर वक्त पे उनको यूथ को ये इनको हवाले करना है जो गुनहगार है, ताकि ये जन्म लेने से भी डर जाए। क्योंकि ये बहुत शर्मनाक था, क्योंकि इन्होंने एक लड़की पे एसिड फेंका है, उसकी एक पहचान को, उसके फेस को, उसकी सोल को उन्होंने खराब किया है। आप देख सकते हैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी खान यही एजेंडा लहरा के फिरते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ने के लिए बाहर निकलना है। जब सोसाइटी में ऐसे दरिंदे हैं जो एसिड फेंकते हैं, हमारी बेटियों में जो रेप का ऐसे अत्याचार करते हैं, वैसे देखिए सर, परसों श्रीनगर में एक दर्दनाक और शर्मनाक हादसा एक पेश आया कि एक हमारी बहन पे एक एसिड फेंका गया। सो वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एसिड अटैक ऑन अ यंग वुमन एट Srinagar. We simply demand justice for the victim and exemplary punishment to the criminals for this inhuman act. They should be hanged till death for this inhuman act. हमारी में जो कि ये एसिड अटैक हुआ, सर हम यही चाहते हैं कि जो ये कल्प्रिट से इनको हैंग किया जाए एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि कल हमारी बहन की भी साथ ये हादसा हो सकता है। जल्द से जल्द लॉज को इम्प्लीमेंट करके उनको ये फांसी की सज़ा दी जाए, बस हमारी डिमांड यही रहेगी सर। लोग सर सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर यही आप जैसे देख रहे हैं सर, बहुत सारे इससे पहले भी एक एसिड अटैक हुआ था। सर हम यही चाहते हैं कि हम डिमांड जस्टिस करते हैं सर विक्टिम की फैमिली के लिए, क्योंकि कल कोई और हादसा ना हो, ऐसा कोई दर्दनाक और शर्मनाक हादसा ना हो, इसीलिए हम डिमांड यहाँ पर जस्टिस की करते हैं। दे शुड बी हैंग्ड टिल डेथ एज सून एज पॉसिबल। उन्होंने कहा कि हम अपील कर रहे हैं LG इंतजामिया श्री मनोज सिन्हा से कि मुजरिमों को फांसी होनी चाहिए। मुतासरा को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर मुजरिमों को फांसी नहीं दी गई तो हमारी NGO की पूरी टीम भूख हड़ताल पर चलेगी। इसलिए हमारी अपील है कि मुजरिमों को फांसी दी जाए ताकि कोई नुकसान ना हो। इस तरह की दूसरी हरकतें भी हो सकती हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV अपने मेज़बान मोहम्मद कासिम के साथ। अल्लाह हाफिज़।